हाँ भैया, जो ढोल बजा बजा के नाच रहे थे यूजीसी पा के और जनरल वालों को गरिया रहे थे, क्या होगा उनका यार। अब तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जनरल कैटेगरी को तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दे दी। ये जो यूजीसी 2026 आया था ना, इसको निरस्त कर दिया। अब बताओ, ये सुप्रीम कोर्टों का बयान नहीं मानने के तैयार हैं, मतलब अब शक कर रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय पे। भाई कुछ नहीं हो सकता यार तुम्हारा। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद, उसने जनरल कैटेगरी के युवाओं का जो दुख है वो समझा और इस काले कानून को वापस लिया। और लेकिन हाँ, वहीं कुछ जो एकदम मेढक हो गए थे फूल के, मार मोदी जी मोदी जी मोदी जी एकदम राग अलापने लगे थे, वो भूल गए थे यार यूजीसी के सामने की साथ में रह रहे हैं, उनके साथ में जनरल कैटेगरी के काफ़ी दोस्त होंगे ना, उनके साथ में रहते हैं, खेलते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के बंदे को भूल ही गए सिर्फ अपनी यूजीसी के चक्कर में। अंततः हुआ क्या, यूजीसी से गए, जनरल कैटेगरी के दोस्तों से गए। एक चीज़ और, सुप्रीम कोर्ट के धन्यवाद देने के बाद में सबसे पहला धन्यवाद आता है जनरल कैटेगरी के उस वर्ग से जिसने दिल्ली, मतलब लखनऊ से और दिल्ली तक आंदोलन खड़ा कर दिया, बहरी सरकार को अपनी आवाज से उठाया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है और वहां से कुछ सुकून मिला है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो ओबीसी, एससी, एसटी के भी कुछ भाई बंधु जो समझदार हैं, उन्होंने वीडियो बना बना के पूरा भरपूर सपोर्ट किया है जनरल कैटेगरी का और विरोध किया है इस काले कानून का, क्योंकि उनको पता था कि ये कहीं ना कहीं हमारे भाईचारा को तोड़ रहा है ये कानून। जो सच में समझते हैं, जो रहते हैं साथ में, जो समझदार हैं, क्योंकि जो इस कानून ने बनाया था अपनी गाइडलाइन में वैसी चीज़ें है नहीं एक्चुअल में, लेकिन इसके लागू होने के बाद में इसका दुरुपयोग किया जाता और सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर डिसीजन दिया कि ये कानून जो है ना अस्पष्ट है और कहीं न कहीं इसमें जनरल कैटेगरी को असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। लेकिन भैया जो पूरा ये सब नेता नगरी वाले हैं, अब इनको करेगा, अब कुछ रह तो गया नहीं है। मार जो ढोल बजा बजा के नाच गा रहे थे कुछ विरोधी नेता मान लो और कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर मान लो, एक नेहा सिंह राठौर है, काबा काबा करती रहती हैं। इनका काबा काबा तो भैया अब देखो, काबा काबा काव कर दिया। आई थी, बड़ा गई थी, अरे इस कानून का विरोध कौन कर रहे हैं, ये 18-18 घंटे की मेहनत का वो है, मतलब इतना आके तंज मार रही थी ये लड़की। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना, ये फिर से अब क्या करे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। 5 मिनट में आके वीडियो बना दी और आके बक 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 करी कि ऐसा है वैसा है, अब पौ पौ करेंगे मोदी को, अब कैसे जाएंगे रिस्पेक्ट देने, है ना। मेन सबसे बड़ी समस्या यही है तुम्हारी नेहा जी, अगर मेरी वीडियो देखना तो एक बात समझ लेना, तुम्हारे पौ पौ करने से कुछ ही लोग खुश होते हैं, बाकी सब समझते हैं तुम्हें जो हॉस्टल कांड है तुम्हारा, समझी। ज्यादा और ना बोलो, सब पब्लिक समझदार है, वो जाके खुद ही बोलेगी कमेंट में। और एक बात सुनो, छोड़ो इन सबको यार, सबसे घिन आती है उन लोगों से जो स्वर्ण का वोट लेके एमएलए सांसद बने बैठे हैं, लेकिन उनके मुंह से कुछ नहीं बोला गया इस काले कानून को लेके, क्योंकि उनको अपनी सीट प्यारी थी, उनको पार्टी प्यारी थी। एक शब्द जो कहो बोले हों, इनके लिए तो वाकई में चूड़ी कंगन रखना चाहिए, और ये जब वोट मांगने आए ना, तो वही चूड़ी कंगन इनको पहना देना और याद दिला देना कि तुमने हमारे यूजीसी जैसे काले कानून पे क्या बोला। याद जरूर दिलाना इन स्वर्ण नेताओं को ना, जो चूड़ियां पहन के रखे हैं, इनको याद दिलाना। वोट का ही टाइम आएगा जब ये आएंगे सामने, बड़े बड़े बीजेपी के स्वर्ण नेता चुप्पी साध ली, इनके फेविक्विक लग गया भाई, सबका जवाब दिया जाएगा समय आने पे। वहीं पे जिस नेता ने, जिस सांसद ने, एमएलए ने
सपोर्ट किया और जनता के साथ में आया, उसको पूरा सपोर्ट भी करना है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारे मुश्किल घड़ी में हमारे साथ सामने आए थे। कुछ बरेली जैसे एक अधिकारी भी अपनी पोस्ट छोड़ दिए, सब बड़ी बातें हैं। पब्लिक को अब ध्यान रखना चाहिए कि उस आदमी को भी सपोर्ट करे जिस पे मतलब इस्तीफा देने के बाद में उस पे केस किया जा रहा है, जिसकी जांच कराई जा रही है। अब उसके समर्थन में भी आना चाहिए और उसको न्याय दिलाना चाहिए इस नियम के विरुद्ध जो कानून उस पे लगाया जा रहा है। दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए। जीत हुई है न्याय की और जनरल वर्ग को न्याय मिला है। जिसको बुरा लग रहा हो वो बुरा लगे या ना लगे, चाहे तुम रो के मानो चाहे तुम हंस के मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। ये जो न्याय मिला है वो संविधानिक तहत मिला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मानना तो पड़ेगा तुम्हें। और संविधान ने दिखा दिया कि ये सभी के लिए समान है। तुम्हारे कहने से जनरल को भगा नहीं दिया जाएगा देश से, ठीक है। तुम्हारे ये गंदी सोच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और संविधान बैठा है जो सबको समानता देता है और तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा दिया जीता जागता। सो डोंट वरी, इट्स योर चॉइस। शांति से रहो, आराम से रहो, मिलजुल के रहो, नहीं तो नेता तुम्हारा भुट्टा बना बना के यूज करते रहेंगे। चंद्रशेखर ऐसे फलाना डमाना नाम उम नहीं लेना है ज़्यादा। फिलहाल ये सब सुप्रीम कोर्ट पे छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जम के शेयर कर दीजिए भाई की वीडियो को। इस वीडियो को वहां तक पहुंचनी चाहिए जिसने भी मेहनत किया और जनरल कैटेगरी का सपोर्ट किया, उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद। और सामाजिक न्याय के लिए, समानता के लिए एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, कभी भी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो लव यू ऑल। सो डोंट वरी यार, जस्ट चिल। जिंदगी मिली है, आराम से जीना है, मस्त होकर रहना है। कहाँ पचड़ों में पड़े। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें, ठीक है। वीडियो को शेयर कर जरूर करिए। थैंक यू, लव यू ऑल।